भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिवनी जिले के विकासखंड लखनादौन अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डाला में हुआ, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, पंचों एवं ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की गई। जनपद पंचायत लखनादौन से लेकर जिला पंचायत CEO एवं जिला कलेक्टर से भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करने के संबंध में, जिसमें सरपंच, उप सरपंच द्वारा बताया गया कि भ्रष्टाचारी दबंग रोजगार सहायक सचिव देवी नागेश बौखलाते हुए भ्रष्टाचार को दबाने के चक्कर में पहुंचा उप सरपंच के घर, जाकर कहने लगा कि आप मुझे रस्सी दे दो, मैं तुम्हारे घर पर फांसी लगाऊंगा, तुम लोगों को झूठा फंसा दूंगा। इस तरह से दे रहा धौंस और कर रहा कई हथकंडे। रोजगार सहायक सचिव देवी नागेश, जिसमें संबंधित अधिकारी सो रहे कुंभकर्णी नींद। अब देखना होगा कि यह ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की जांच जिला स्तर से वरिष्ठ अधिकारी कर पाते हैं या नहीं। सरपंच, हाँ, क्या नाम उनका? सुनवती मर्रापे है। उसकी हमने जो भी मीडिया के माध्यम से वो वायरल किया है, उसके देख के सहायक सचिव देवी नागेश उसको देख के कल आया घर पे, हमारी पत्नी को धसाई कर रहा था कि क्यों किया ऐसा करके। तो हमने किया, आपने मीडिया के माध्यम से क्या बातें बताए हैं? हमने भ्रष्टाचारी को बताया कि तुम क्या कर रहे हो करके। कैसे भ्रष्टाचार, कहाँ हुए भ्रष्टाचार? अरे वो क्या कहते हैं, डस्ट जुड़ाई कर रहे थे, वैसा वैसा कर रहे थे, किसी को पेमेंट किस नहीं। पंचायत? किस पंचायत? डाला पंचायत। डाला पंचायत का भ्रष्टाचार। हाँ। आपने इनकी शिकायतें की? अभी तक शिकायत की है हमने। कहाँ तक किया? सीढ़ी तक किया। सीढ़ी तक किया। हाँ। तो इस बात को लेकर इस बात को लेकर अभी भी चल रहे हैं हम, और आगे तक भी चलेंगे। अच्छा तो है, वो हमारे घर गया और बहुत डांटा डूटी कराया। कौन गया तुम्हारे घर? देवी नागेश सहायक सचिव। क्या कह रहा था आपके घर में आके? क्या कह रहा था? बहुत जा कह रहा था ऐसा क्यों किया करके। जो कुछ आपने जांच करवाए हैं मतलब? वो तो कहता है कि तुम क्या करने हैं तुम कर लो, जो भी करना है तुम कर लो, कुछ नहीं होता मेरा, ऐसा बोलता है वो। कहाँ जाकर बोलता है ये बात? हमारे घर पे। अच्छा। घर पे आके बोलता है कि जो कुछ करना तुम कर लो। वो कहता है कि रस्सी दे दो, मैं भी फांसी लगा लूं करे। कौन कहता है ऐसा? सहायक सचिव। कहाँ कहता है ये? हमारे घर पे जाके। आपके घर पे जाके क्यों कह रहा है ये बात? वो कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। अच्छा, आप लोग जांच करवा रहे हैं तो आप? हाँ, इसके वजह से वो रस्सी मांग रहा है कि हम मेरे फांसी लगा लूं, रस्सी दे दो करके। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? रस्सी कौन मांग रहा है? सहायक सचिव। अच्छा सर, आपकी क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है साथ मेरी ग्राम पंचायत में, और बहुत बड़ी जटिल समस्या है। मैं सरपंच हूँ वर्तमान, मंगल सिंह पंडे। हमारे भाई साहब भाई उप सरपंच हैं, और हमारे बीच में रोजगार सहायक देवी नागेश, वो है सचिव। इनके माध्यम से इतना अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है जिसको मैं कितना बताऊं जो बता नहीं सकता। परम सामान्य जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बता नहीं सकता इन लोगों के कितना अन्याय अत्याचार है। जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत में हमारे उप सरपंच साहब हैं, मैं हूँ, हमारी कोई प्रकार से पूछताछ नहीं है, और हमारे मान सम्मान में इतना बड़ा ठेस पहुँचा रही है जिसका मैं क्या बता सकता हूँ आप लोगों को। और इसे मुद्दे को लेकर, जैसे कि विकास कार्य की बात जहाँ तक देखें तो विकास कार्य में जुआरा, डाला, शहरा 3 गाँव हैं, जिनमें एक गाँव शहरा में पर्कुलेशन टैंक का काम 2 साल पूरी होने को ज़्यादा ही नहीं है सरपंच होने के नाते। अब मैं जनता के और गरीबों के माध्यम से इतना लाचार हूँ कि जितना लाचार उनके सिर्फ 2 हफ्ते का काम मिला है उनको, 2 हफ्ते का सिर्फ, जिससे कि लोग मुझे कई प्रकार से वो दोषी ठहरा रहे हैं कि भाई आप विकास कार्य नहीं करवा रही हैं। कुछ लोगों की मजदूरी रह गई है, उनका पैसा नहीं मिल रहा, वे अलग टोंक रहे हैं मुझे कि भाई तुम पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे हमारा। उन गरीबों ने पैसा दिलाने में मुझे प्रताड़ित कर रही है। ग्राम जुआरा में नाली निर्माण का काम था, इन लोगों ने रोजगार सहायक और मोहित कौंसले ने वह नाली निर्माण को बंद करवा दिया, और नाली निर्माण में जो काम किए थे लोगों ने उसको भी पैसा नहीं मिला, और कुछ तो शहरा में जो लोगों ने काम किए उनका भी पैसा नहीं मिला है। इसके पश्चात मारवाड़ी पर्कुलेशन टैंक में भी काम किए लोगों ने, वो पैसा भी अभी तक नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैं लगभग कितने मजदूर होंगे जिनको पैसा नहीं मिला है? लगभग साहब है वहाँ जुआरा में तो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, कुछ लोग शहरा में हैं, कम से कम नहीं तो 10-20 लोग हैं जिनकी हाजिरी अभी तक पर्याप्त नहीं, वो जिनकी मजदूरी अभी तक पर्याप्त नहीं मिली है। मजदूरों 20 से 30 मजदूर, मैं डिटेल में नहीं बता सकता, उनकी हाजिरी मीटर में उसने भरा है वो मैंने देख नहीं पाया हूँ, मगर मैं 20-30 लोग अभी मतलब वर्तमान में
आपसे कह रहे हैं? हाँ, आप मैं बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम मजदूरी दो या घर से दो। मैं अब घर से कहाँ से दे दूँ, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं घर से दे सकूँ मजदूरी। इसके पश्चात जिस बाउंड्री वाल में काम चला, बाउंड्री वाल में काम चला, उनने बोले कि भाई ज्वारा की नाली में ज्वारा में नाली बन रही है तो उसका काम वो तुम्हारा होगा, हम बाउंड्री वाल का काम हम करवाएंगे। तो बेही इसी मतलब ऐसी मौका में बाउंड्री वाल बनवा रहे हैं और वो जे को बाउंड्री वाल जो बनवाई जा रही है उसमें जिस प्रकार से शासन की मंशा के अनुरूप काम होने था वो अभी तक नहीं भाव। कहा कि काले जस्ट से दीवार को जुड़वा रही है, वो मेरे मंशा के अनुरूप बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से और कई फिर मैं बताने लगूँ तो बहुत इस प्रकार से और कई फिर मैं बताने लगूँ तो बहुत मुश्किल बातें हैं। और मेरे पंचायत का इतना पैसा गमन कर ले उसके भी मैं कहा कि मैं कुछ कम पढ़ लिखो पढ़ा हूँ, कंप्यूटर नहीं जानता हूँ। मेरे डीसी उन्हीं के पास और सील उन्हीं के पास और दस्तक भी उन्हीं के पास है। एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। दस्खत उनके पास कैसे हो सकते हैं? दस्खत तो आप करेंगे। हाँ तो ये बात भी आपने ठीक कहा सर, मगर बात जा है का 9/11 जैसे कि मैंने 2 बिल काटा। सर आप यह बोल रहे हैं कि सील उनके पास है लेकिन साइन उनके पास है, लेकिन यह बात कैसे संभव हो सकता है? साइन उनके पास होंगे, साइन तो आप करेंगे सर। बात ये है साहब कि जैसे कि मैंने जैसे का मुझे समझ में नहीं आवे कि भाई मोबाइल ले लिए थे और उनमें बहुत पैसे निकल जाते थे। अच्छा, आपकी सील साइन किसके पास रहती है? डीसी सील साइन डीसी उन्हीं के पास है, देवी के पास और मोहित। फिर सर मैं ये बात कर रहा सील साइन आपकी बात मानता हूं मैं का सील डीसी हो सकती है, लेकिन आप साइन की बात कर रहे हैं। साइन कैसे उनके पास हो सकते हैं? साइन तो आप करेंगे तब होगा। नहीं साहब, साइन भी उन्हीं के पास है, साइन भी कर लिए थे। कौन कर लेते हैं साइन? मोहित और रोजगार साहब। किसके साइन कर लेते हैं? मेरे। आपके साइन कर लेते हैं? हाँ। तो वो फर्जी नहीं कहलाएंगे? फर्जी थे साहब। आपने उनसे कहा नहीं कि मेरे साइन आप फर्जी क्यों कर रहे हो? राशि इतनी ज्यादा राशि आप निकाल के मैंने दूसरे लोगों से पूछा कि भाई मेरे कितनी राशि बहम हो गई, उन्होंने इतना इस प्रकार से बताया है मुझे कि मेरे पास मुक्ति व्यवस्था नहीं, अगर मेरे ऊपर रख कर भी बैठेगी तो मेरे पास खान का भी व्यवस्था नहीं है, इतनी देकर भी बैठेगी। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा इस समय असमंजस में। क्या आपने इसकी शिकायत नहीं की है? शिकायत किया हूँ साहब। मैंने कहाँ शिकायत किया? माननीय महोदय कलेक्टर महोदय से, जिले पंचायत सीओ साहब के, जनपद पंचायत सीओ साहब के और लखनऊ ने दंडाधिकारी एडीएम साहब के, सब जगह आपके द्वारा इसी संज्ञान में साहब कल इसी संज्ञान को लेकर उनको पता लगा कि जी हमारी कार्रवाई कर रहे हैं और सरपंच जी के घर पहुंचे और अनेकों प्रकार की धमकी दे रहे हैं। कैसी धमकियां किस में मिल रही हैं कि भाई आप हमारी कानून कार्रवाई करोगे आप तो हम पंचायत आना भुला देंगे आप लोगों को। हाँ, पंचायत आना भुला देंगे। और हमें भी बहुत बड़ा संदेह है का डाला पंचायत से लेकर पंचायत के समय रोजगार सहायक घर बनो है, डाला सेवराम उनके मकान बने हैं, डाला से लेकर उन्हीं की जगह है, उससे हमें निगना पड़ता है। तो हम इस बात से बहुत मजबूर हैं। ये जो बात कही गई है कि आपको पंचायत आना बुला देंगे, वो किससे कही गई है? वो साहब मेरे से भी कहे हैं और हमारे उप सरपंच साहब से भी। क्या आपके घर भी गए थे? मेरे घर तो नहीं गए थे, मगर मैं वहाँ था उप सरपंच जी के घर। उप सरपंच जी घर जी। तो क्या बोल रहा था? बोले तुम मेरी कार्रवाई क्यों कर रहे हो? ऐसी बात कौन बोल रहा था आपसे? देवी रोजगार साहब। अच्छा, कौन सी पंचायत का है वो डाली पंचायत का। इस विषय के लेके, इस मुद्दा के लेके हमारे गांव में और हमारे गांव के लोग और पंच और सरपंच जी इस बात से लेकर के मान सम्मान में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच रहा है। अगर इस बात की जो मैंने आवेदन लगाया हूं उच्च अधिकारी तक, अगर इस बात की जांच नहीं होगी तो मुझे बहुत मजबूर होना पड़ेगा और मैं मुख्यमंत्री जी तक यह बात को पहुँचाऊँगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ साहब। आपका सब नाम क्या है? मैं मंगल सिंह पंद्रे, ग्राम पंचायत डाला सरपंच। धन्यवाद।